आज हम लोग पढ़ेंगे FICCI के बारे में, यानी कि फिक्की के बारे में। ठीक है, FICCI के बारे में। FICCI कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में कुछ कुछ, वो क्या चीज़ है, वो कब बना और उसको किसने बनाया। ठीक है, ये सब के बारे में। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो है FICCI का लोगो। ठीक है, ये है FICCI का लोगो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो FICCI है वो 1927 को बना। ठीक है, वो 1927 को बना। और उसको किसने बनाया, तो GD बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने। ठीक है, ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन फोकस क्या है, तो ये पॉलिसी एडवोकेसी करता है। मतलब ये पॉलिसी के बारे में एडवोकेटिंग, मतलब वकालत करता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ताकि ये बिजनेस वाले के ग्रुप में उसके हित में हो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, इसका मेन सर्विस क्या है, तो बिजनेस प्रमोशन करता है, ये नेटवर्किंग करता है और पॉलिसी रिफॉर्म के लिए चिल्लम चिल्ली करता है। ठीक है, पॉलिसी रिफॉर्म का वकालत करता है। इसमें अभी 500 आदमी एम्प्लॉई हैं, मतलब 500 आदमी काम कर रहे हैं। और इसका वेबसाइट है FICCI.in। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि FICCI एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये एक जैसे बोले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में नॉर्मली सक्रिय है, भारत में काम करता है मेनली। ठीक है, और भी देशों में काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही काम करता है। ये 1927 को बना था, किसके द्वारा बनाया गया था, GD बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा बनाया गया था। और किसके एडवाइस पे बनाया गया था, तो महात्मा गांधी की एडवाइस पे बनाया गया था। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे ऊंचा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। ठीक है, और ये एक नॉन गवर्नमेंटल है, जैसे हम बताएं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब ये अपना प्रॉफिट को शेयर वेयर में कहीं नहीं डालता है। ठीक है, अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहता है ये, मतलब हित आदमी के हित में काम करता है। ठीक है, FCC या FICCI जो है वो अपना जो उसका मेंबरशिप है, जो उसका मेंबर्स है, वो कॉरपोरेट सेक्टर में भी है। ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर से भी है, यहाँ तक कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर होता है दोनों से है। कॉरपोरेट सेक्टर मतलब जो कि बिजनेसमैन टाइप के होते हैं, बिजनेस टाइकून्स, वो सब भी हैं। यहाँ तक कि जो प्राइवेट में है वो भी है, और जो पब्लिक में है वो भी इसका मेंबर है। ठीक है, स्मॉल मीडियम और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होता है, मतलब छोटा छोटा जो होता है, उसका भी आदमी सब इसमें मेंबर बन सकता है, वो भी मेंबर बन सकता है। और जो MNC होता है, बड़ा बड़ा कंपनीज होता है, वो भी इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो अभी चैम्बर का मतलब जो FICCI है उसका करीबन 2.5 लाख कंपनीज जो है वो मेंबर है। ठीक है, और अलग अलग कॉमर्स, मतलब अलग अलग जो बिजनेस ग्रुप्स है उसका वो लोग चैम्बर, मतलब FICCI का मेंबर्स है। ठीक है, जैसे कि कोई दिया बनाता है, उसका एक कंपनी है, वो भी FICCI का मेंबर है। और कोई बिल्डर्स है, वो भी FICCI का मेंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो FICCI है, ये जैसे हम बताएं बिजनेस किसी का बढ़ाना है, किसी का बिजनेस बिल्ड करना है, उसमें काम करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। बिजनेस प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है। और नेटवर्किंग, मतलब जिसका आदमी का नेटवर्क बने, मतलब बिजनेस का नेटवर्क बने, उसमें ये काम करता है। ठीक है, इसका भारत में 12 स्टेट्स में प्रेजेंस है, मतलब ये भारत 12 स्टेट में काम करता है। ठीक है, और दुनिया भर का अगर बात करें तो इसमें 8 कंट्रीज है जहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सर्विसेज के बारे में। तो FICCI जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा एसोसिएशन है, एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ATA कार्नेट का गारंटी लेता है। ठीक है, और उसके बारे में इशू करता है। ATA कार्नेट क्या होता है, तो ATA कार्नेट जो है वो टीवी या फिल्म के क्रूज, मतलब जो काम करते हैं टीवी या फिल्म के बिहाइंड द कैमरा, जिसको बोलते हैं कैमरा के पीछे जो काम करता है बहुत सारा आदमी, जैसे स्पॉट बॉय हो गया, लाइट मैन हो गया, साउंड मैन हो गया। ठीक है, ये सब, यहाँ जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स जो दिमाग लगाता है, म्यूजिशियंस, और अलग अलग तरह का जो आदमी है, जो क्रू मेंबर्स है, वो अपना जो इक्विपमेंट्स होता है, जो उसका सामान होता है, जो ज़रूरी सामान है, उसको बॉर्डर्स के अक्रॉस, मतलब अलग अलग देश में या फिर अलग अलग स्टेट्स में जो इधर उधर ले जाता है, इधर उधर पहुंचाता है, तो उसके लिए ATA कार्नेट यूज़ होता है। ठीक है,
तो FICCI का भी इसमें काम किया है। तो वो क्या करता है ना कि ये सारे कारनेट का गारंटी लेता है खुद, ठीक है। और उसका जो ड्यूटीज़ और जो टैक्स होता है, जो टैक्स लगता है, जैसे बॉर्डर के अगल बगल अगर हम लोग करेंगे तो उसमें जो ड्यूटीज़ जो बना जो पैसा देना पड़ता है वो FICCI जो है वो देता है, ठीक है। और उसका पेमेंट का गारंटी देता है कि अगर नहीं कोई देगा तो हम लोग देंगे, आप लोग काम करिए। तो कितना अच्छा काम कर रहा है ना। अब एलाइड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो FICCI के साथ काम करता है या उसके अंतर काम करता है या उसके साथ में काम करता है, ठीक है। तो उस तरह का पहला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब इंडियन फूड और ट्रेड का जो इंडस्ट्री है उसका जो एक समूह है, उसके साथ भी FICCI काम करता है। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन ट्राइब्यूनल मतलब जो एक कोर्ट टाइप का रहता है जो कि देखता है कि मनमाना रूप से काम ना करे कोई कंपनी, ठीक है। उसका भी ऑर्गेनाइजेशन में साथ रहता है FICCI। कंज्यूमर केयर का जो अलायंस है, मतलब जो देखता है कि कंज्यूमर सही से अपना जो पक्ष है उसका या जो उसका न्याय है वो ले पा रहा है कि नहीं, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी ये काम करता है FICCI। लेडीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी साथ काम करता है, ठीक है। आदित्य बिरला CSIR सेंटर फॉर एक्सीलेंस मतलब जो अलग अलग क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए काम करता है आदित्य बिरला का, उसमें भी ये FICCI के साथ गठजोड़ में है या मदद करता है, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME जिसको बोलता है। तो माइक्रो स्मॉल मतलब जो छोटा कॉटेज इंडस्ट्री इसको बोलते हैं, इससे जो घर में काम करता है हाउस होल्ड में, ऐसे कोई दिया बनाने का काम करता है, कोई बद्धी माला, कोई कुछ, तो ऐसे वाले जो फॉर एग्जांपल कोई मोमबत्ती बनाने का काम करता है, बीड़ी बनाने का काम करता है, तो ऐसा जो भी कोई इंडस्ट्रीज़ है उसका जो कन्फेडरेशन है मतलब उसका जो ग्रुप है उसके साथ भी FICCI मिलके काम करता है, ठीक है। उसके बाद कैस्केड मतलब कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग इकोनॉमी, मतलब ऐसा कमिटी जो कि स्मगलिंग जो होता है जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग हुआ या पैसा स्मगलिंग हुआ कुछ भी, और जो ऐसा कोई भी काम जिससे कि भारत का इकोनॉमी खराब हो, उसके साथ भी FICCI मिलके काम करता है। उसको हम लोग बोलते हैं कैस्केड CASCADE, मतलब कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग इकोनॉमी, ठीक है। तो इन सब के साथ मिलकर के FICCI काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि FICCI का सर्विस क्या है, वो किस किस के साथ मिलकर काम करता है, वो कब बना था, उसको किसने बनाया था, किसके एडवाइस पे बनाया था, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पर है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। ये सब हम लोग जान गए और FICCI का लोगो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि FICCI किसके कहने पर बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था, FICCI किस ईयर में बना था और FICCI का मेन काम क्या है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।